रुद्रप्रयाग में पर्यावरण मित्र अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण पूरे जिले में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पर्यावरण मित्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हम हड़ताल पे चल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हम 6 महीने पहले से हम सरकार को सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन 6 महीने में भी सरकार के पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। हमने कोरोना जैसी महामारी में भी 2 साल से कार्य करते आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को छूने को डर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने काम किया। लेकिन इस बिहारी सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा और आज हम इस नतीजे पे रोड पे उतारू हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी मांगों का निस्तारण करें, मांगों को पूरा करें। हम गरीब लोग हैं और जिन लोगों को कोरोना हो रखा था, कोरोना काल में भी हमने उनके घर पे जाके काम किया है, तो मोदी बाबा को भी ये सोचना चाहिए, हमारी तरफ देखना चाहिए। अगर वही हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो जनता क्या देखेगी। बस हम इतना ही चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी की जाएं। जिस तरीके से हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हमारी हड़ताल में जो जो मांगे हैं उन पे हमारी हड़तालों पे ध्यान दिया जाए और जिस तरीके से हम समाज की सेवा करते हैं, समाज को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि हमारी हड़ताल में जो शर्तें हैं उन्हें मंजूर किया जाए। धन्यवाद। हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जो इस प्रकार है कि एक तो परमानेंटी की है, पेंशन की है जो 2005 से बंद है, और आवासीय कॉलोनी जिसमें मालिकाना हक की है, और ठेका प्रथा समाप्त की है। जो हमारी मुख्य मांग है वो है ठेका प्रथा समाप्त करने की है। और जाति प्रमाण पत्र, जैसे हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते, जिससे कि हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के भी बेकार हैं यहाँ उत्तराखंड में। अभी तक जो है हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है। अगर सरकार हमारे मांगे नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी जो है मजबूरन हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से भूस्खलन का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। धारचूला किमखोला सड़क पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर नीचे गिर गया। इस जगह पर पहले से ही लगातार भूस्खलन हो रहा था, लेकिन सुबह 11 बजे अचानक पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत सफाई कर्मचारी संघ डीडीहाट को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया है। सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल न निकलता देख अब वो कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। तरह से विकट कोरोना काल और विकट परिस्थितियों में स्वच्छक भाइयों ने इस क्षेत्र को, हमारे इस प्रदेश को जो है अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने का काम किया है। आज इनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, तो इसको कांग्रेस संगठन भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इनको भविष्य में भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि आपका जब तक ये जायज मांगे पूरी तरह से प्रदेश सरकार नहीं मानेगी, हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। बद्रीनाथ धाम में ईद के मौके पर नमाज अदा की गई, जिसके बाद बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में आस्था पथ नामक संस्था की पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कार्यरत मुस्लिम समुदाय के मजदूरों ने ईद की नमाज अदा की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ा जाना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं को ठेस पहुंचाता है। सबसे पहले तो यहाँ बद्रीनाथ धाम में नमाज नहीं पढ़ा जाए। आज वो बता रहे हैं कि 15 आदमियों ने नमाज पढ़ा, आने वाले समय में वो 150 भी पढ़ सकते, आने वाले समय में 200 भी पढ़ सकते। धीरे धीरे वो हमारी ज़मीन को खरीद करके अपना वो मस्जिद बना देंगे, तो हम किस बात के, ये अच्छी बात नहीं है। ये मुसलमानों का ही वो हो जाएगा ये बद्रीनाथ धाम। और हमको बहुत हमारा धार्मिक भावनाओं पर बहुत ठेस पड़ेगी। ये बड़ा क्षोभनीय विषय है और ये अभी ये पता चला तो हम सारे लोग आके यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम आगे भी हम इस तरीके से कोई भी कार्रवाई होगी तो हम काफ़ी हम इसका विरोध करेंगे और हम सारे हक हकूकदारी इसमें अब आपत्ति दर्ज करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए और उस आदमी पर भी कार्रवाई हो जिसने ये मुसलमान लेबर यहाँ लाया। ये हम हिंदुओं के ठेस पहुँचाई है हमारी भावनाओं पे, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो आज 1 हो चाहे 2 हो, कम से कम 15 लोग थे
और 15 लोग कम नहीं होते हैं। तो लिहाजा जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है और हमने कहा है कोई भी ठेकेदार, कोई भी अगर लोकल आदमी उनको लेके आया है अपनी परमिशन से, उनकी परमिशन रद्द की जाए तो उनको यहाँ से भगाया जाए। अन्यथा भविष्य में कोई भी ठेकेदार, कोई भी व्यक्ति ऐसे मुस्लिम मजदूरों को यहाँ लेके आता है तो उसको यहाँ बद्रीनाथ के रीति रिवाज को समझाया जाए, सिखाया जाए, उसके बाद उसको यहाँ बद्रीनाथ में काम करा जाए। मुसलमान जो ये यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं उनकी परमिशन रद्द की जाए और उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी कहा जाए कि ये बद्रीनाथ धाम में ये गलत काम ना करें। और दूसरी मांग हमारी ये है, यहाँ हम स्थानीय लोग हैं, हमने यहीं जन्म लिया है, यहीं मरना है, फिर हमको भगवान के दर्शन से क्यों वंचित कर रहे हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ वासियों को या लोकल किसी को भी हिंदुओं को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं दिया जा रहा है। मगर बाहर से मुसलमान आके बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये उनकी पूजा नहीं है? अगर वो लोग बाहर से आके यहाँ अपनी पूजा कर सकते, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का? जो भी लोग पांडुकेश्वर से आगे आते हैं, कहीं से भी आगे आ रहे बद्रीनाथ की तरफ आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए। अगर वो यहाँ के लोकल है तभी उनको यहाँ आना अलाउड किया जाए, अदरवाइज किसी को, जब बाहर के किसी को आना अलाउड नहीं है तो कोई भी लोग बाहर से मुसलमान है कोई भी है वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि बद्रीनाथ में यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, बाकियों को भी छोड़िए, मूल निवासी लोगों को मंदिर में न दर्शन करने दिया जा रहा है, न तप्त कुंड में स्नान करने दिया जा रहा है। आजकल श्रावणी मासी चल रही है और मंदिर के अंदर भी जो है ढंग से दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक, जो यहाँ के मूल निवासी है उन लोगों को, ये बाहर के कुछ तबके के लोग यहाँ पे, माउंटेन तबके के लोग यहाँ पे आए और जो आज तक कभी यहाँ पे हुआ नहीं। और बद्रीनाथ के एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ में बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चाहे वो 15 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लोगों ने यहाँ पे कोई एक निश्चित जगह जो कि सरकारी एक संस्था है, सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति के अंदर बैठ के आज सुबह इन्होंने ईद की नमाज अदा की। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। नमाज पढ़ने को लेकर स्थानीय लोगों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम आस्था का केंद्र है और धाम में मुस्लिम मजदूरों के द्वारा नमाज पढ़ा जाना हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर भी इसका ठीकरा फोड़ा। लोगों ने बद्रीनाथ थाना प्रभारी को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। में कल बकरीद के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने पर मेरे पास आए अभी नगर के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज करी है, जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह से बद्रीनाथ धाम में नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। और भी कुछ अन्य शिकायतें उन्होंने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया। तो इन सभी चीज़ों पर जांच की जाएगी और यदि किसी भी प्रकार कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन इसमें किया गया होगा या अन्य कोई भी अनियमितता की गई होगी तो उसकी जांच की जाएगी। और इसके लिए अभी थानाध्यक्ष बद्रीनाथ द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो एक्ट था, वहाँ पर सनातन धर्म के कार्यों के अलावा अन्य धर्मों के कोई कार्य नहीं हो सकते। इस कोविड काल में हम सबको जाने की वहाँ पर अनुमति प्राप्त नहीं है और जो ये मजदूर के नाम पे वहाँ पर गए और वहाँ पे इन्होंने जा कर के जिस प्रकार से नमाज पढ़ी, इससे पूरे भारत का हिंदू एक किस्म से उद्वेलित है, गुस्से में है। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक धाम है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। कल बकरा ईद के अवसर पर वहाँ पर नमाज पढ़ी गई। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वहाँ पर नमाज अदा कर हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। इसका विरोध संपूर्ण बद्रीपुरी के लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। अगर बकरा ईद रही होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मांस आदि का भी सेवन किया गया होगा, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत दुखदाई और चिंता का विषय है। बाजपुर में मोबाइल की दुकान में काम करने वाले युवक को दुकान से पैसे चोरी करना भारी पड़ गया। दुकान से पैसे चोरी करने के आरोप में दुकान मालिक ने धीरज को जमकर लाठी डंडों से पीट डाला, जिसके बाद वो घायल हो गया। धीरज ने इसके बाद विषैला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर दिया। कल नरखेड़ा में ये धीरज पुत्र कल्लू ये एक दुकान में काम करता है, मोबाइल शॉप में।
जहां पर ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद दुकानदार द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इसने शुद्ध होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद परिजन इसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया है। हमारे पास तहरीर आ गई है, मुकदमा कायम किया जा चुका है, पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम कराकर जैसे ही इसमें और तथ्य सामने आते हैं हम संबंधित धाराओं की वृद्धि करके इसमें अरेस्टिंग करते हैं। जासूसी कांड को लेकर यूथ कांग्रेस ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। उन्होंने आरोप लगाया कि घबराहट के चलते अब केंद्र सरकार पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं के फोन टैप करवा रही है। इससे जाहिर होता है कि केंद्र सरकार सबकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये पहला मामला नहीं है जब केंद्र सरकार के द्वारा फोन टैपिंग करवाई जा रही हो। अभी 3-4 दिन पहले सभी के संज्ञान में आया है पूरे हिंदुस्तान के कि बीजेपी नेताओं ने एक ऐप के माध्यम से कांग्रेस ही नेताओं की और 40 पत्रकारों की जासूसी की है। तो उस जासूसी के विरोध में हम युवा कांग्रेस जो है पूरे देश भर में हमें आदेश हुआ है और इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि हमारे कांग्रेसी नेताओं की जासूसी बंद की जाए। पौड़ी गढ़वाल के सतपुर में प्रस्तावित झील को लेकर सिंचाई विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनसे सुझाव मांगे। देवप्रयाग रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार मौर्य ने सतपुली झील की डीपीआर की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया कि सतपुली झील के लिए शासन के निर्देशानुसार ग्रामीणों के सुझाव मांगे गए हैं। कि आज हमने पूर्वी नहर नदी के सतपुली के नीचे डाउन स्ट्रीम में जो हमारी झील प्रस्तावित है, माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब सतपाल जी महाराज जी के घोषणा के अनुसार यहाँ पे जो प्रस्तावित है और उसके संबंध में हमने आज यहाँ सार्वजनिक खुली बैठक रखी है, जिसमें पूरे सतपुली के और आसपास के परिक्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, जनप्रतिनिधि लोकल जो हैं, वो सब लोग उन्होंने अपना इस खुली बैठक में भागीदारी करी है। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि सभी लोगों ने अपना इस पक्ष में सब लोग इसके पक्ष में आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बनती है तो यहाँ के जो लोग हैं उनके आम जन पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ेगा और पॉजिटिव रुख दिखाया है इस झील के निर्माण के संबंध में। गोष्ठी का आयोजन किया गया था, सब लोगों से पूछा गया था कि इसकी क्या उपयोगिता है। सब लोगों का ये कहना है कि सतपुली जो कि पौड़ी से कोटद्वार के बीच का सेंटर है और कल जिस दिन ये NH पूरा हो जाएगा तो श्रीनगर से यात्रा वापसी भी सतपुली से ही होगी और जिस सतपुली में जहाँ झील का निर्माण हो रहा है ये NH के ठीक लगी हुई झील है। हर स्टेट का आदमी यात्रा में आता है, जो यहाँ से वापसी जाएगा उस झील को देखेगा और इस झील की बहुत लंबे समय से क्षेत्रीय जनता के एक मुश्त आवाज़ थी कि पूरे क्षेत्र का विकास करना है तो सतपुली में झील बननी चाहिए। पौड़ी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर मोटर मार्ग बाधित हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर पाबो बुआखाल के बीच मांडाखाल में बड़ा बोल्डर गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही सहायक अभियंता मनोज रावत जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर बोल्डर को काटने का काम शुरू कर दिया गया। किलोमीटर 52 में मांडाखाल से लगभग 8 किलोमीटर नीचे चट्टान गिरने के कारण सड़क पूर्णतः बंद हो गई है। चट्टान को हटाने का कार्य किया जा रहा है। मार्ग को यातायात हेतु कल शाम तक संभवतः खोल दिया जाएगा। कार्य लगातार प्रगति पर है। थराली विधायक मुन्नी देवी शाह के द्वारा पिछले दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में 11,000 किलोमीटर सड़कों के शासनादेश होने की बात कही गई थी। इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी। इस बयान पर जहां लोग सोशल मीडिया पर चटकारे लेते हुए नजर आए, तो वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। विपक्षी पार्टियों ने भी बयान पर सवाल उठाए हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कार्य मैंने किए हैं, क्योंकि जो रोडों से हमारा विषय था, जब मैं विधायक बनी तो सब लोगों का ये कहना था कि आप हमको रोड से जोड़ दीजिए। आज मैंने हर गांव को 100% मैं कहूँगी कि मैंने अपनी विधानसभा में 100% रोडों का जाल बिछाया है और इतनी रोडें, अनगिनत रोडें मैंने PMGSY से इस विधानसभा में कराई है, जो कि 11,000 किलोमीटर मैंने रोडें कटाई है और बहुत ज़्यादा हम मेरी PWD की भी रोडें 100% मैं इसको समझूंगी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का काम मैंने PWD में भी यहाँ पे किया है। देखो, बयान भाजपा वाले
देते रहते हैं। 11,000 किलोमीटर टोटल उत्तराखंड में सड़क नहीं है, तो श्रीमती मुन्नी देवी जी ने ये कहाँ बनाया है? हाँ, 111 मीटर सड़क उन्होंने नलगांव में अपने घर को बनाई है, उसी को वो शायद 11,000 मान रहे हो। किस तरीके से? तो वो उनका विवेक है, वो कैसे बयान देते हैं, उनको उतना ही आता होगा तो उन्होंने उतना ही बयान दिया। और बाकी सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो हमारे ये विधायक जो मुन्नी देवी हैं, इनकी खरीद फरोख्त कौन करेगा जब ये 11,000 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करती हैं? तो ये आने वाला 2022 बताएगा कि 11,000 बनी है या 1100 मीटर सड़क बनी है। यहाँ पर जो माननीय विधायिका जी का भी वक्तव्य आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि मैंने 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण थराली विधानसभा के अंतर्गत किया है। और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य कि मैंने वाई लूटने के लिए, लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मेरा जनता से अनुरोध है कि ये समय है हमको सोचने का, चिंतन का, मनन का कि हमको किस तरह के जनप्रतिनिधि जो है चुनने हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ाना है। इस तरह से ये सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हरेला महोत्सव के तहत थराली विकासखंड के चेपड़ों में ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ग्राम प्रधान चेपड़ों, क्षेत्र पंचायत सदस्य चेपड़ों, महिला मंगल दल और ग्रामीणों ने फलदार छायादार वृक्षों का रोपण किया। द्वारा माह जुलाई में जो है हरेला के तहत जो है सभी क्षेत्रों में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी तहत आज जो है ग्राम पंचायत चेपड़ों में जो है शिव मंदिर के पास में जो है हमारे द्वारा बाँस, आपका व्याट और ये सुरई देवदार के पेड़ लगाए गए हैं। और इसमें जो है आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आने के लिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरेला उत्सव पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसमें हमारे क्षेत्र पंचायत जी और प्रधान और यहाँ पे जो भी जंगलात वाले हैं, सारा स्टाफ, महिला मंगल दल, हम यहाँ पे आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर गांव में हरेला दिवस मनाया जाए और हर गांव में वृक्ष लगाए जाए। जैसे कि आज हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में मध्य किन्नर डैम थराली द्वारा एक वृक्षारोपण का एक प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, जिसमें कि हमारे मेमोरियल शहीद भवन दल स्मारक पे वृक्षारोपण किया गया, शिव मंदिर में भी किया गया, जिसमें बांस, बुरांस और तुम्हारे देवदार के पेड़, सुराई के पेड़ यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है। और सभी को इस हरेला पर्व के जो वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इस पर सभी को हम ही कहना चाहते हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण का अत्यधिक उसमें मात्रा में वृक्ष लगाएं।